क्या? बच्चों ने? जी, एक कॉलेज का स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है। अच्छा, ठीक है, ओके। लच्छूमल राम प्रसाद कॉलेज के छात्रों के बीच हुआ झगड़ा। बताया जा रहा है कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब वहां गोलियां चलने की भी खबरें आ रही हैं। छात्रों के दो गुटों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक इतनी रात में टीवी में आकर पिस्तौल निकाली ना? और फिर पिस्तौल निकालकर लोगों को डराना। पता नहीं हो क्या गया आजकल के बच्चों को, खुद पर काबू ही नहीं है। कह रहे हैं जरा सी बात पर फायरिंग शुरू कर दी। क्या? हाँ, खैर छोड़ो। कल की तैयारी हो गई, सब पैकिंग वगैरह? ऑलमोस्ट। सो गई? सो गई। सुमन ठीक तो है ना? हो जाएगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो भी ये बात समझ जाएगी। अंजलि, तुम जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और ऐसा बर्ताव कभी किया भी नहीं है मैंने। लेकिन ये कोई उम्र नहीं है उसकी इन सब में उलझने की। नहीं, अभी बहुत कुछ करना है उसको। मुझसे ज्यादा काबिलियत है उसमें। इस बचपन से ही उसका सपना रहा है कि वो एक आर्मी ऑफिसर बनकर आपका सर ऊंचा करे। और देखिएगा, एक दिन ऐसा जरूर होगा। हमारी बेटी एक दिन हमें बहुत प्राउड फील कराएगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है अंजलि। कल खुद जाऊंगा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। हम जाएंगे। हाँ, हाँ, सही कहा अंजलि। ये ले, दही चीनी खा ले। माता रानी तेरे जीवन के इस नए सफर को भी ना ऐसे ही मीठा मीठा रखे। श्रवण, ये मेरे और चाचा जी की तरफ से। थैंक यू चाची। चलो भाई जल्दी करो, 5 मिनट में सब निकलेंगे। मुझे आप नाश्ता तो कर लीजिए। और जी मन नहीं है। श्रवण, सामान रख दिया? हाँ भाई, सब सारा सामान रख दिया मैंने गाड़ी में। अरे बंटी कहाँ है? पापा, अब वो बंटी को कुछ ना जरूरी काम था तो वो चला गया, इसीलिए। कमाल का दोस्त है यार। वैसे तो यहाँ दिन रात चिपका रहता है तेरे साथ, और आज जब तू इतनी दूर जा रहा है तो तुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आएगा? चलो तुम लोग सब, हम लोग बस नाश्ता और चाय पी के आते हैं। मैं चाय भिजवाऊं? लेट मत होना बंटी, अब सब तेरे हाथ में है यार। सुमन, तू ठीक है? पापा साथ आ रहे हैं कंचा। उनके होते हुए श्रवण के साथ प्लान कैसे पूरा होगा यार? ये एक्शन लेने का टाइम है सुमन, डरने का नहीं। हमेशा पापा ने रास्ता दिखाया है, लेकिन इस बार मुझे उनको समझाना होगा कि श्रवण बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है, और जो मैं उसके लिए फील करती हूँ ना, वो कभी नहीं बदलेगा। ये ले, गरम गरम है, खा लेना। चाची, मुझे पता है मुझे, पर ये तेरी चाची के हाथ का सुमन स्पेशल सैंडविच है। इसे खाने के लिए भूख की जरूरत थोड़ी होती है ना? चाची, आप अपना और बेबी का ध्यान रखना, और बेबी के आने तक किचन में काम कम, ओके? अपना ख्याल रखना बेटा। पुणे इतना भी दूर नहीं है बिना, आती जाती रहेगी। क्यों बेटा? चले अंजलि आ जाए पापा, पर पापा मैं एयरपोर्ट से चला जाऊंगा कंटोनमेंट के लिए। अच्छा सोचेगी तो सब अच्छा ही होगा, इतनी टेंशन मत ले, ओके? मेरे आने तक मेरे रोज प्लांट का ध्यान रखना। आ गई अंजलि। आप आइए। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग।
अपडेट है, कॉलेज में जो फायरिंग हुई थी उसमें स्टूडेंट्स नहीं बल्कि किसी नए टेररिस्ट ग्रुप का हाथ बताया जा रहा है। फौरन रिपोर्ट करना है सर। ओके ठीक है, मैं पहुंचता हूँ अभी। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ? पापा मुझे जरा कंटोनमेंट के लिए निकलना होगा अभी। वो जो कॉलेज में फायरिंग की खबर आ रही थी, अभी पता चला है कि उसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप था। ओ, तो मुझे निकलना होगा। हम लोग रुक जाते हैं ना, अब सुमन बाद में चली जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग जाओ ना। रमेश। जी भैया। तुम लेके जाओ, मुझे जरा कंटोनमेंट जाना है जरूरी काम से। जाओ। जी भैया। अचानक क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। सॉरी सुमन बेटा, तुम तो समझती हो कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। जी पापा, इट्स ओके। हमेशा प्यार से गले लगकर गर्व से सैल्यूट करके भेजने वाली सुमन आज मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही। इतनी नाराजगी अपने पापा से। थैंक गॉड पापा जा रहे हैं। अब हमारा प्लान पूरा करना पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा। खूब मन लगा के पढ़ना बेटा, जल्दी फोन पे बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। रमेश, तो इतनी दूर अमेरिका क्यों जा रहा है श्रवण? विदेश ही जाना सीते, कहीं आसपास चले जाता। कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना? है यार मम्मा, आप चाहते हो ना हमेशा खुश रहूं, तो खुश खुश होके भेजो ना, ऐसे रोके नहीं। और फोन पे तो बात होगी ना अपनी। बेटा, तेरे पापा हमेशा तेरा भला ही करेंगे। और तूने भी बहुत अच्छा किया जो उनकी बात मान ली। जिंदगी बहुत बड़ी है सुमन, कई मोड़ आएंगे, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है ना। अच्छा जाने दे, लेकिन इसी में तेरी भलाई है सुमन। सॉरी सुमन बेटा, तुम तो समझती हो कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। जी पापा, इट्स ओके। हेलो कैडेट, पुणे पहुंचकर जब तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा तभी ईमेल पढ़ पाओगी तुम। और शायद फिर भी तुम्हें मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन अपने पापा पर भरोसा रखना बेटा, और मेरे नजरिए को समझने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब अब मिलेंगे तो तुम मुझसे नाराज होकर नजरें नहीं चुराओगी, बल्कि हमेशा की तरह दौड़ती हुई आकर अपने पापा के गले लग जाओगी। आई लव यू माई फेवरेट कैंडिडेट।
बचपन से फौजियों वाला रहन सहन, बिना सिखाए सब कुछ सीख गई। गुड मॉर्निंग सर। ओके राइट सर, मैं अभी निकलता हूँ सर फौरन। जय हिंद सर। अरे सुमन, यहाँ क्यों गाड़ी रुकवा दी? यहाँ क्या है? वो थोड़ा सा सामान चाहिए था दादू। अरे तो पूना से ले लेना, अभी देखो फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो एक्चुअली मैं अपनी स्केचिंग और पेंटिंग की सारी चीजें यहीं से लेती हूँ। पुणे में पता नहीं कहाँ से मिलेगा, जल्दी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से और जल्दी से वापस आ जाना। ओके जी। थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर ये हमारे लिए जरूरी है। आई प्रॉमिस जल्दी वापस आऊंगी। इतनी देर लगा रहा है ये लड़का। जी खरीद लेने दो जो चाहिए उसको। अब जो सामान इत्थे मिलता है वो अमेरिका विच थोड़ा ना मिलेगा। मैंने उसकी लिस्ट देखी है बड़ी अच्छी तरह से, वहां सब मिलता है। पता नहीं क्या जिद है, इसी दुकान से लेनी है। ओहो जी, अपनी जिद छोड़ के आपकी बात मान के जा रहा है ना इतनी दूर है। अब आप भी थोड़ा सब्र करो। हमें बताइए कुछ चाहिए तो हम निकाल देते। भैया मुझे ये जी बोलिए, कुछ चाहिए आप लोग को? आप दोनों साथ में हैं क्या? ये जो इसमें लिखा है सब चाहिए। अब आप लोग गलत आ गए हैं, इन सब में तो कोई भी सामान नहीं शॉप। कॉलेज में स्थिति अब भी बहुत गंभीर बताई जा रही है। पहले जहां एक या दो आतंकवादियों के होने की संभावना थी, अब वहां 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी आधुनिक असल्ट राइफल के साथ पूरे कॉलेज को चारों तरफ से घेरकर खड़े हुए हैं। सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई देने के लिए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विजय तिवारी अपनी टीम के साथ वहां मौजूद है। अब चलिए ठीक है, जय हिंद। कुछ पता चला पापा? अब बता रहे हैं फिर से फायरिंग हुई है, पर चिंता नहीं करो, मुझे विजय उसकी टीम पे पूरा भरोसा है, वो सब संभाल लेंगे। सुमन कहाँ रह गई? कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा दिया उसने दुकान में? इतनी देर लगाएगी तो फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। फ्लाइट मिस करवा के ही मानेगा ये लड़का, बहुत गैर जिम्मेदार है। अरे भाई साहब, लंबी लिस्ट है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आए होंगे किसी काम से, हमें क्या लेना देना इनसे। मैं लेकर आता हूँ श्रवण को। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है पापा? ये देवराज की फैमिली है यहाँ पर, और देवराज भी उसी दुकान में गया है जहाँ सुमन गई है। मैं देख कर आता हूँ कि सुमन कहाँ रह गई है। अरे यार, कहाँ रह गया? मियाँ जल्दी आया। अरे मियाँ, अच्छा जल्दी आना, जल्दी पहचान ले। ये कौन है?
अरे मोन्टू है, मैं सब समझा दूँ। अच्छा बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। जो मोन्टू है, भरोसा कर सकते हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हैं? तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो, डर रही हो। तुम्हें देखकर सारा डर भाग गया। सुमो, तुम कभी कुछ गलत नहीं करती। एक बात सच बताओगी, क्या हम ये सब सही तो कर रहे हैं ना? नहीं, अभी के लिए शायद गलत है, पर ये हमारी लाइफ का सवाल है श्रवण, और यही एक तरीका है जिससे दोनों फैमिलीज हमारे प्यार को समझेंगी। हाय, नजर ना लग जाए हमारे प्यारे पंछियों को, उड़ने के लिए तैयार। हुर्र। अबे वो पागल पंछी, तू ना आगे देख और गाड़ी चलवा, चल। देख रही है क्या? चल मोन्टू, गाड़ी निकाल। भाई साहब, 5 मिनट पहले एक लड़का यहाँ आया था, उसने जैकेट पहना हुआ था, मेरी हाइट का ही था, शॉपिंग करने आया था। आपने उसे देखा है? वो मेरी पोती आई थी यहाँ कुछ स्केच और ड्राइंग का सामान लेने के लिए। एक लड़की आई तो थी, उसने ये लिस्ट दी थी। अरे ये तो मेरे बेटे की लिस्ट है। तो हो सकता है जो साथ में लड़का था वो आपका बेटा ही होगा। उन्होंने हमें लिस्ट थमाई और यहाँ से निकल गए। दोनों साथ में? निकल गए मतलब कहाँ निकल गए? मैं तो तब से बाहर ही हूँ। गए कहाँ? सुन लोग शायद बैकडोर से निकल गए हों। क्या पिलाने मियाँ? यार बंटी, देख, प्लान तो बस इतना है कि अभी 2-3 दिन घर नहीं जाएंगे, ताकि हमारे घर वाले हमारी बात समझ सके, हम दोनों को यूएस और पुणे भेजने की जिद छोड़ सकें। बस प्लान तो यही है यार। पर इतना टाइम हम रहेंगे कहाँ श्रवण? हम इंदौर जाएंगे, मेरे मौसा जी के पास। मतलब तुमने उन्हें सब बता दिया? नहीं, एक्चुअली वहीं जाकर बताऊंगा, तुमने चिंता मत करो। वो मौसा जी कम और मेरे दोस्त ज्यादा हैं। बस एक वही ऐसे इंसान है जो हमारी बात समझेंगे और शायद हमारे पेरेंट्स को भी समझा दें। अब अंजलि, इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें समय नहीं बर्बाद करना है, अपने बच्चे को वापस लाना है जल्दी। मैं जाके कंप्लेंट करूंगा श्रवण के खिलाफ। क्या मतलब है आपका? कंप्लेंट करेंगे आप श्रवण के खिलाफ? उसी ने फुसलाया है हमारी बेटी को। हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि जो छोटे बड़ों को धोखा दे। संस्कार हैं, दिमाग नहीं है आपकी पोती के पास, किसी की भी बातों में आ जाती है। दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं। तुम्हारे आवारा बेटे ने जबरदस्ती की होगी उसके साथ। हाँ, मेरा बेटा आकर जबरदस्ती ले गया उसे आपकी गाड़ी से, है ना? बाबूजी प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बस। युवराज भाई साहब आप ही बैठ जाइए। ये वक्त लड़ने का नहीं है। जल्दी से जल्दी हमें अपने बच्चों को ढूंढना है। जी, कुछ भी करो, मेरे पुत्र को जल्दी से वापस लेके आओ। कैसे होगी मेरी सुमन? भाभी घबराइए मत, दोनों साथ में ठीक होंगे, और देखना जल्दी ही लौट आएंगे। खुद ही लौटना होता तो भागते क्यों? मैं छोड़ूंगा नहीं श्रवण को। घुमा फिरा कर आप बात मेरे बेटे पर क्यों ले आते हैं ब्रिगेडियर साहब? भाई साहब, ये लोग भी हमारी तरह परेशान हैं। बेहतर यही होगा कि हम आराम से बात करके इसका हल निकालें। देवराज जी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बच्चे हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रमेश, जल्दी टीवी ऑन करो। लच्छूमल रामप्रसाद कॉलेज में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी कई शिक्षक और छात्र अंदर फंसे हुए हैं। 18 आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना की तरफ से कर्नल विजय तिवारी ऑपरेशन लीड कर रहे हैं। अंदर से लगातार गोलियों की आवाज आने से आसपास के माहौल में दहशत है। भाभी संभालो, भाभी भाभी सब ठीक है, भाभी घबराओ ना। मैं क्या करूं रमेश? मेरी बेटी नहीं है घर पर, मेरे पति मिशन पर है। दोनों की जान बचती है एक दूसरे में, और इस बात का एक दूसरे को पता भी नहीं है।
अंजलि जी आप चिंता ना कीजिए, हम सब मिलके माता रानी के आगे हाथ जोड़ेंगे ना, सब ठीक हो जाना है। बच्चों की फिक्र आप मत कीजिए, किसी भी हाल में मैं उन्हें घर ले आऊंगा। आप बस यहां संभाल लिए। तो चल चल। बट यार बंटी, एक प्रॉब्लम है भाई। बोलो ना। मुझे पता चला कि मूसा जी ना उज्जैन गए हैं और वो कल तक वापस आएंगे, तो हम भी कल ही वहां जा सकते हैं यार। तो यार कहीं रहने का जुगाड़ करवा देना तब तक। चल मोंटू, गाड़ी मेरे घर पर मोड़ लियो। कैसे बंटी? घर पे तो तुम्हारे पेरेंट्स। अरे वो तो भाभी जी, हमारा मतलब सुमन, वो तो पिछले हफ्ते ही चले गए और वो कुछ दिन बाद लौटेंगे, तो तुम टेंशन मत लियो। हैं? थैंक्स भाई, बचा लिया यार तुमने। ऐसे हर बात पर थैंक्स बोलते रहोगे ना मियां, तो पुराने सब चुकता करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल सेफ हैं और जैसा हमने सोचा है ना, बिल्कुल वैसा होगा। तुझे हमारा कमरा। अरे सॉरी समन, हो क्या ना, घर थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है। अरे नहीं, मम्मा पापा भी नहीं है ना घर पे, तो आई नो। चलो सही है, अब ना घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके चुपचाप आज का दिन निकाल लियो, हैं? अच्छा बंटी, खाने का क्या करेंगे यार? तुम्हें भूख लगी होगी ना? अरे हम जाकर लेकर आते हैं ना। यहाँ सबसे पास में क्या मिलेगा? भेलपुरी। बिल्कुल, एकदम चटपटी वाली। ठीक है। बंटी। हाँ हाँ मियां, याद है, तुम्हारी ठंडे वाली ले आनी, हम लेकर आएंगे, ठीक है? थैंक यू बोलना था यार। तू जो मेरे लिए हंसते हंसते कर देता है ना, कोई किसी के लिए नहीं करता होगा। थैंक्स यार। जिंदगी में इतनी बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने से अच्छा ना, आज थैंक यू बोलने के बदले एक बार अपनी माता रानी से ना जी प्रे कर लियो कि तुम दोनों की तरह हमारी भी सेटिंग किसी सुंदर कन्या कुमारी से हो जाए। तथास्तु। मियां, अंकल जी। तू उठाना। मैंने जो कहने को बोला था याद है ना? हाँ तो चल। जी अंकल जी। श्रवण कहाँ है बंटी? वो तो अमेरिका के लिए निकल रहा था ना सुबह सुबह। बेवकूफ मत बना बंटी, मुझे पता है कि तुझे अच्छी तरह से पता है कि श्रवण और सुमन घर से भाग गए। क्या? श्रवण सुमन के साथ? अरे अंकल जी आप क्या कह रही हो? कब? कैसे? कहाँ? अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नाटक मत कर मेरे साथ। अरे विद्या कसम अंकल जी, हम सच कह रही है कि आखिरी बार जब हमारी श्रवण मियां से बात हुई थी ना, तो वो बड़ा दुखी था कि अंकल जी मान नहीं रही और अमेरिका भेज कर ही छोड़ेंगे। और आज सुबह भी हमने उसको फोन इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि वो फ्लाइट में होगा। और तू, तेरा दोस्त जा रहा था आज, तू कहाँ रह गया? हम शहर में ही नहीं थे क्योंकि हमारी जो बुआ है ना, उनके पेट में पथरी का ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब आपको तो आप चिंता मत करो, हम फौरन वहाँ आ जाते हैं। रहने दे, श्रवण का कुछ पता चले तो मुझे बताना। तू उसकी बेवकूफी में बेवकूफ मत बन जाना, समझ गया? नहीं नहीं अंकल जी, और वैसे भी जो भी हो, श्रवण को यूं घर छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। वैसे अंकल जी, अवनी और आंटी जी कैसे है? मतलब दोनों ठीक है ना सब? अरे कहाँ ठीक है, तेरी कविता आंटी ने तो रो रो के हाल बेहाल कर रखा अपना। खैर तू छोड़, पता चले तो मुझे फोन करना, ओके? हाँ हाँ अंकल जी पक्का, हम यहाँ हुआ दोस्तों से भी पूछकर आपको बता देंगे। बस 1-2 दिन की बात है श्रवण, हम उन्हें अपनी बात समझाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे घर। हाँ खैर ये सब छोड़ो, अब ना नहा धो के फ्रेश होके एकदम रेडी हो जाओ। हम यूं गए और यूं खाना लेकर आए, लेकिन अभी भी बार बार कह रही है कि खिड़की और दरवाजा प्लीज बंद रखिए और कोई भी दरवाजा ठोके खोलियो मत, ठीक है? चलो। देख देवराज, तुझे तो पता ही है 24 घंटे से पहले मैं मिसिंग रिपोर्ट तो लिख नहीं सकता। पता है अंकित, पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ ऑफिशियली तो नहीं है, बट बच्चा अपना गायब हुआ है। मैं अनऑफिशियली अपने बंदे लगाता हूँ उनको ढूंढने के लिए। थैंक यू अंकित।
बचपने में बेवकूफ़ी कर गए हैं बच्चे। बस किसी भी तरह से उन दोनों को घर वापस पहुंचा दो यार। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? बस सोच रही थी कि मम्मा अकेली पड़ गई होंगी। इतने दिनों बाद पापा भी घर पे नहीं है तो। वैसे ये क्या पढ़ रही हो तुम? अच्छा जी, होरोस्कोप मानती है सब? अब अंकल की बात आ ही गई यार, टोनी का पढ़ते हैं ना, उनका ज़ोडिएक साइन क्या? 12 अक्टूबर बर्थ डेट है तो लिब्रा। तुला राशि वाले इस हफ्ते अपने बच्चों के मन की हर बात समझ के उन्हें कस के गले लगाने वाले। कुछ भी, ये थोड़ी ना लिखा है। तुला राशि वाले अपने सपनों को पूरा कर गर्व से अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेंगे। पर मुझे ना पूरा भरोसा है कि अंकल हमारी बात जरूर समझेंगे, तुम देखना। और ये सब जो है ना झूठ है, मैं नहीं मानता। वैसे तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? हेलो, अब भी तो बदल गया मेरा। राइट, तो तुम हुए कन्या राशि। आज आप अपनी जिंदगी में किसी साहसिक कार्य को अंजाम देंगे। आप जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। पर आज कोई जरूरी काम अधूरा छूटने की उम्मीद है। बोला था ना मैंने, झूठ है सब, मैं नहीं मानता। सही तो लिखा है श्रवण। तुम्हें अपना बनाने का काम तो मैं कब का पूरा कर चुका हूं। अब इससे ज्यादा जरूरी कोई काम ही नहीं है जो बीच में अधूरा रह जाए। वैसे अब तुम्हारा भी पढ़ लो जयमिनी, देखें तुम्हारा भी कोई जरूरी काम छूटा है या नहीं। क्या हुआ, पढ़ो ना। अभी तो तुमने कहा कि तुम मानते नहीं हो। नहीं, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है तो तुम बताओ क्या है। कुछ नहीं, बस ऐसी इधर उधर की बात। पक्का कुछ खास? नहीं तो नहीं श्रवण, पढ़ो या तो वरना मैं नहीं श्रवण। नीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते। है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने बने दोनों है बने। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आनंद, प्यार और खुशियों का अनुभव होगा। किसी खास से बड़ा उपहार मिलने की उम्मीद है। कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा जी, मेरी बारे में तो सब सही था, अब इसमें क्या गलत है? हाँ? अच्छा, कहाँ दिया तुमने मुझे कोई बड़ा सा उपहार? इतना बड़ा मैं मिल तो गया, अभी और कुछ भी चाहिए क्या? तुम्हें देने के लिए इससे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने चेहरे से ज्यादा तो मैंने हमेशा तुम्हारा चेहरा देखा, तो सोचा क्यों ना अपने हाथों से हमेशा के लिए इसका भी एहसास पहचान लूं। तुम क्या कर रही हो? बिना कहे हमने हमेशा सेम ही चीजें चाहिए श्रवण, इसलिए मैं अपने हाथों की लकीरों पे तुम्हारा चेहरा भर रही हूँ।
बाबूजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सुमन जल्दी वापस आ जाएगी। वो कैसे? 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं की जा सकती है, लेकिन एसपी खन्ना मल्होत्रा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान का शुक्र। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए। जस्टिस, लॉयर्स सब हम लोगों के साथ हैं। मल्होत्रा साहब के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। कनेक्शन नहीं, करप्शन कहो। वो समझता है कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, इसीलिए तो एसपी से दोस्ती की है, ताकि उससे फायदा उठाया जा सके, जो हो रहा है। बाबूजी, वो लोग भी तो हमारे काम आ रहे हैं ना। अब आप ये सब भूल जाइए ना, बस ये सोचिए कि जल्दी से जल्दी हमारी सुमन घर वापस आ जाए। ब्रेकिंग न्यूज। कॉलेज में चल रही मुठभेड़ में अब खबर आ रही है कि कई लोगों की जान भी जा रही है। प्रशासन हर कदम उठा रहा है, लेकिन अभी भी परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती नजर आ रही हैं। मैं मेजर सिंह को फोन करता हूँ। हेलो, जय हिंद। हाँ, क्या खबर है? क्या बोले पापा? कह रहा अभी कुछ हालात ठीक नहीं है ज्यादा। हाँ, बताओ, सैंडविच या बिस्किट्स? आई लव यू। कोई मौका नहीं छोड़ते ना तुम? एक भी नहीं। आई लव यू। वैसे तुमने कितनी लड़कियों को बोला ये? आप सैंडविच खाते हैं ना? चलो बात मत बदलो। बात थोड़ी ना बदल रहा हूँ। तुमने तो पूछा क्या खाओगे, तो वही तो बता रहा हूँ। बनाओ चलो। ओ हेलो, मैं ये सब यहाँ लेकर आई हूँ ताकि हम दोनों मिलकर बनाएं। दोनों? तुम्हें सैंडविच बनाना नहीं आता? 1 सेकंड, तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? आता है ना। मैं पानी उबाल सकता हूँ, मैं दूध गर्म कर सकता हूँ, और मैं बताओ, कितनी लड़कियों को बोला है आई लव यू? बताओ। वो 7th क्लास में स्वाति को ऊपर बोलने के लिए बोला, मीन नहीं किया बिल्कुल भी। और फिर 8th क्लास में नीलाक्षी को, बट प्रॉमिस उससे भी सिर्फ ऐਵੇਂ ही बोला, मीन नहीं किया। और स्वाति को तो पता ही था कि मैं ये सब ऐसे बोलता रहता। हाँ, लेकिन जो तुम्हें बोला बस वही रियल था, और सिर्फ वही मीन किया मैंने। अरे सच। ये क्या हूँ? अब तुम भी बताओ, कितने लड़कों को आई लव यू बोला आज तक? एक को, और सच में कहा। किसको? बताओ। तुम्हें बिल्कुल रियल वाला, पूरे दिल से कहा और मीन भी किया। एक दूजे के वास्ते श्रवण, तुम्हारे पेट से आवाज आ रही है। फाइनली यम्मी बनाया। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने इतनी लड़कियों को? मेरे पहले किसको बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब मेरे बाद किसी को नहीं कहोगे। प्रॉमिस, अब जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, और ना ही किसी और को अपने पास आने दूंगा। तुम बैठो। आ गया ये बड्डी बिल्कुल कदम। इतनी देर कहाँ रह गया था? भेलपुरी कहाँ है? क्यों शान, तुम्हें और भूख लगी है क्या? क्या हुआ? कोई दिख गया क्या? अरे पास वाली दुकान में गई थी मैं, और वहां पर न्यूज में देखा कि किसी कॉलेज में ना आतंकवादियों ने हमला कर दिया,
और इसीलिए मिलिट्री ऑपरेशन चल रही है वहाँ। और उस मिलिट्री ऑपरेशन में सुमन तुम्हारे पापा और उनकी टीम गई हुई है वहाँ। चलो टीवी में लगा के देखते हैं। तुम्हारे पापा है वहाँ। अब तक की खबर। लच्छूमल रामप्रसाद कॉलेज में 18 आतंकवादी छुपे हुए हैं। काफी देर से हो रही गोलीबारी के बाद वहां आर्मी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। रमेश, तुम लेके जाओ, मुझे जरा कंटोनमेंट जाना है जरूरी काम से। अचानक चले गए। मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि पापा ऑपरेशन पे जा रहे हैं। मतलब वो यहाँ जा रहे थे। कुछ कहा था अंकल ने? ऑपरेशन पे चले गए और मैंने उन्हें हक तक नहीं किया। हर मिशन से पहले मैं उन्हें गले लगती हूँ, सल्यूट करती हूँ। इस बार तो मैंने उन्हें ठीक तरह से देखा तक नहीं। श्रवण, तुम चिंता मत करो, अगली बार सारी गजल पूरी कर देना, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मिया, फोन आना है तुम्हारा, ऑन कर लो। अभी अभी ऑन कर लो। करो। क्या हो रहा है श्रवण? कुछ नहीं, घर वालों के मिस्ड कॉल्स और नोटिफिकेशंस वगैरह। 76 मिस्ड कॉल और मैसेजेस हैं। अपने चाचू को तो बता यार, कहां पर हो तुम? सुमन के पापा नहीं रहे, जहां हो फौरन लौट आओ। क्या हुआ? क्या हुआ श्रवण? किसका मैसेज है? बोलो ना। चाचू, मतलब हमें वापस बुलाने के लिए कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? जी श्रवण। अब तक की सबसे बड़ी खबर। आतंकवादियों के खिलाफ लच्छूमल रामप्रसाद कॉलेज में चल रहे ऑपरेशन में तो हम कामयाब रहे, लेकिन उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हमारे एक बहादुर ऑफिसर कर्नल विजय तिवारी शहीद हो गए। सुमन,
न्यू डिश है, टेस्ट करके बताना। गर्म होगा, ध्यान से। 10 on 10 tell you. It's amazing. कैसा है मेरा कैडेट? सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगे। सॉरी सुमन बेटा, तुम तो समझती हो कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। जी पापा, it's okay. चले जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज। कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अंकल अंकल प्लीज नहीं, बस थोड़ी देर सुमो के लिए उसकी हालत, उसे मेरी जरूरत है। एकदम चुप। निकलो यहाँ से, निकलो। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं मानता हूँ हमने भाग के आप सबको हट किया। अंकल मेरी अंकल हमारी गलती है, हमारी गलती है। अंकल प्लीज मैं मानता हूँ। बाहर निकालो उसे यहाँ से। अंकल भैया, अंकल इस वक्त सिर्फ सुमन जरूरी है। अंकल प्लीज अब मेरी बात। जिस सुमन की इतनी टेंशन हो रही है ना तुझे, उसके पापा का खून किया उस आदमी ने। मेरे भाई का कातिल है तेरा बाप। मेरे पापा? अंकल आप क्या बोल रहे हो? मुझे अंकल तो पापा के दोस्त है ना। तू जाके पूछ अपने उस देशद्रोही बाप से। अगर वो शर्म से मर ना गया हो ना, तू जाके न्यूज़ देख। अंकल बाहर निकालो मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंकल दद्दू खबरदार, अगर अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया, इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ हो जाए, यहाँ से निकल जा। दद्दू निकल जा यहाँ से। दद्दू निकल यहाँ से। दद्दू निकल। दद्दू निकल जा।
या भाई साहब, और वहां अस्पताल में भी ना। उसकी डिलीवरी में भी बहुत वक्त था, लेकिन वो भाई साहब की खबर सुनते ही उसको लेबर पेन हो गया। बेचारी कंचन अकेली बीना के साथ। रमेश जी, इस कलश को बाहर रखाइए। जी। मेरे बेटे को शहीद होकर नहीं, जिंदा रहकर देश के लिए लड़ना था। अगर उस भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट न बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, यहां मेरे पास होता। श्रवण, श्रवण तू आ गया? मम्मा, मम्मा, आप रो मत, रो मत। आप ना रोना बंद करो। पापा कहाँ हैं? भाभी, आप शांत रहो। मैं भाई साहब को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा मतलब? पापा कहाँ हैं चाचू? रुक, तू अंदर मत जा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू भरोसा कर मुझ पर। अरे श्रवण, रुक श्रवण। वेस्ट डील वाली फाइल है ये, हथकड़ी लगाओ। नहीं, हथकड़ी क्यों? कुछ नहीं किया इन्होंने। पापा बोलिए ना कुछ। कोई गलतफहमी हुई है इन्हें श्रवण, पता नहीं कहां से इन्हें ये। आपको जो भी बोलना है थाने में चल के बोलिए, और हाँ, अपने बेटे को बोलिए हमारे बीच में ना आए। ये काम है आपका? हाँ, एक बेकसूर को घर से उठा के ले जा रहे हो। इल्जाम क्या इनका? देवराज मल्होत्रा पर भ्रष्टाचार और देशद्रोह का संगीन आरोप है। पैसा बचाने के लिए इन्होंने आर्मी वेस्ट में सस्ता और घटिया क्वालिटी का माल लगाया है, और उसी की वजह से आतंकी हमले में कर्नल विजय तिवारी आपके पापा के द्वारा बनाई गई घटिया बुलेट प्रूफ वेस्ट को पहनकर शहीद हुए हैं। मिल गया आपको जवाब? ये सारे इल्जाम सरासर गलत है इंस्पेक्टर साहब। मैंने जो अप्रूव कराया था बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया था। मेरे भाई का कातिल है, तू जाके पूछ अपने उस देशद्रोही बाप से। विजय अंकल की डेथ वेस्ट की वजह से? पापा, मुझे ऐसे मत देख श्रवण, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुझे लगता मैं ऐसा करूंगा? नहीं पापा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कॉल करके आपको। छोड़िए। अब आपको जो भी कहना है थाने में चल के कहिएगा। थोड़ी देर और रुक जाओ इंस्पेक्टर, हमारा वकील आ रहा है। आपने भी थाने में बुलाइएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना हमारा वकील आ रहा है। एक बार समझ में नहीं आता क्या? सस्पेंड हो जाओगे इंस्पेक्टर। मेरा रोज का डीआईजी के साथ उठना बैठना है। देखिए, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में रह के हो रहा है। बीच में ना टांग लाने से कोई मतलब नहीं है। आप हमें अपना काम करने दीजिए। चलो लेके चलो इन्हें। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो अप्रूव हुआ था वही मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं। एक बेकसूर को ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? मेरे पापा कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया। ओ इंस्पेक्टर, लगता है तुम लोगों ने मेरी बात को बहुत हल्के में ले लिया है। 2 सेकंड में खड़े खड़े सस्पेंड करवा दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करके अपने साथ थाने ले जाऊंगा। अंदर, ए, चलो लेते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ा लेके जाने दूंगा। श्रवण, तुमने हथकड़ी पहना दिया ना मुझे। मैं जा रहा हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? चार पैसा कमाने के लिए तुम बेईमानी करते हो और देश के साथ गद्दारी करते हो। अब तुम्हारी यह हिम्मत हो गई कि तुम पुलिस वाले के साथ गुंडागर्दी करोगे। ए, लेकर चलो। चाचू रोको ना। भाई साहब, चाचू मत। भाई साहब, आपके पीछे मैं वकील लेकर आ रहा हूँ गाड़ी से। भाई साहब घबराइएगा मत, और आप ना घर की टेंशन मत लीजिएगा। चाचू ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा भाई साहब। आपको ये लोग हाथ में नहीं लगा पाएंगे। भाई साहब, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी वकील लेके आ रहा हूँ भाई साहब। आपको कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। मैं भी आऊंगा साथ। नहीं हो श्रवण,
अभी घर में किसी बड़े का होना जरूरी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तू मेरा शेर पुत्र है ना। जब तक मैं भाई साहब को छुड़ा के नहीं लाता, तू अपना और घर वालों का ख्याल रख, खासतौर पे भाभी का। ठीक है? मैं नहीं अकेले छुट के जाने वाली, मैं तेरे साथ चलूंगी। ठीक है, और तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं भाई साहब को जल्दी छुड़ा लाऊंगा, अपना ख्याल रखना। तुझे पता है बंटी, एक बार क्रिकेट मैच में चीटिंग करते देखा था मुझे। वहीं आगे सबके सामने थप्पड़ मारा था। वो चीटिंग करेंगे क्या यार? वो चीटिंग करेंगे? वो भी किसी का जान पे रिस्क है यार। तू बोल रहा यार, तूने तो देखा ना पापा को आर्मी के बारे में बात करते देखा है ना? हमें उससे ज्यादा इज्जत कोई नहीं करता यार आर्मी की। अब तो शर्फ फ्री होना चाहते थे आर्मी कॉलोनी में, पापा लेके आए यार सिद्धि करके। पापा लेके आए यहाँ पे, कहीं मुझ में आर्मी डिसिप्लिन है, मैं उनके जैसा बन सकूं इसलिए आए हम यहाँ। और ये डील, इस डील के पीछे तो पापा ने सब कुछ लगा दिया ताकि अपने देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए कुछ कर सके यार। नहीं बंटी, मैंने ना पापा की आंखें देखी थी, वो झूठ नहीं बोल रहे। और विजय अंकल तो दोस्त है ना पापा। दोस्त थे विजय अंकल, दोस्त थे पापा के। मिया एक काम करो, पहले यहाँ बैठ जाओ और बस से ना रोना बंद करो। मिया तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं, पी लो, पानी पी लो। चाचू मिया और आंटी जी गए है ना पुलिस स्टेशन पापा को लाने, जल्दी घर आ जाएंगे पापा। बंटी सोमोगे पापा। बंटी हम तो किसी तरह पापा को घर ले आएंगे यार। अगर यहाँ मेरा ही हाल है तो सुनो, उसके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं है यार। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है अब यार। मुझे सोनू के पास जाना है। अरे नहीं, रुको। भूल गए क्या? किसी धक्के मार मार के तुमको वहां से बाहर निकाला है मिया। और वैसे भी जे टाइम उस घर के हालात भी ठीक नहीं है। नहीं, तुम रुक जाओ यहाँ, मत जाओ वहां मिया। नहीं बंटी, चाहे वो मेरे हाथ पर तोड़ दे यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मुझे सोमो के साथ रहना है। इतना सब कुछ इसे अकेले नहीं सहने दे सकता मैं यार। उसे मेरी जरूरत है बंटी, उसे मेरी जरूरत है बंटी, मेरी जरूरत है। पापा, मेरे बेस्ट पापा। हमारी फोटो
माय फेवरेट कैडेट, तुम्हें खुद से दूर भेजकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूं, बस खाली कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बचपन में तुम किसी भी बात से गुस्सा होती तो अपना प्यारा सा चेहरा लटका कर मेरे पास आ जाती थी, पर आज पहली बार मनाने की जगह तुम्हें नाराज कर दिया मैंने। नहीं पापा। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने सही कहा था, श्रवण मुझे पसंद है, और बेटा उसके सिविलियन होने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर हमारा देश सिविलियन से ही तो बनता है, और उनकी रक्षा के लिए हम जान भी दे सकते हैं। हमसे अलग हैं वो, पर मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूं बेटा, इसीलिए कुछ समझाना चाहता हूं। हालांकि पुणे पहुंचकर जब तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा तभी ईमेल पढ़ पाओगी तुम, और शायद फिर भी तुम्हें मेरी बात ना ठीक लगे, लेकिन अपने पापा पर भरोसा करना बेटा। मैंने देखा है तुम्हारी उम्र में ये फीलिंग्स, किसी से इतनी इम्पोर्टेंस मिलना, माँ बाप से आज़ादी के लिए लड़ना, बस एक नई तरह का एक्सपीरियंस, नया अनुभव होता है जो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, और फिर चाहे हम जो मर्जी ठान लें, उस थोड़ी देर के लिए हमारी पढ़ाई, करियर, गोल्स, सपने, यहाँ तक कि परिवार भी हमें बेमानी लगने लगता है। मैं चाहता हूँ बेटा कि कल तुम पछताओ नहीं, बल्कि अभी होश में आ जाओ, इसीलिए तुम्हें दूर भेजा। मुझे तुम पर, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी डिसीजंस पर कोई डाउट नहीं है, बस तुम्हारी उम्र कच्ची है। अगर यही फैसला तुमने बड़े होकर मैच्योरिटी से सोच समझ कर लिया होता तो यकीन मानो बेटा, मैं तुम्हारा पूरा साथ देता। मैंने आपके डिसीजन पे डाउट किया, कैसे सोच लिया मैंने कि आप गलत हो सकते हो। सॉरी पापा, रियली सॉरी। प्लीज आप वापस आ जाइए। आप चाहते थे ना कि मैं हमारे सपने पे ध्यान दूं, बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। प्लीज आप वापस आ जाइए। मेरे नजरिए को समझने की कोशिश करना बेटा, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझसे नाराज होकर नजरें नहीं चुराओगी, बल्कि हमेशा की तरह दौड़ती हुई आकर अपने पापा के गले लग जाओगी। आई लव यू माय फेवरेट कैंडिडेट। आई लव यू पापा। तुम्हें पता है कि देश के बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो। प्लीज पापा को समझने की कोशिश करो बेटा। उम्मीद करता हूं ये पढ़ने के बाद जब अगली बार मिलेंगे तो हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी होंगी, और आज जैसे पहली बार बिना गले लगाए तुमने मुझे मिशन पर भेजा है ना, फिर कभी नहीं भेजोगी। रियली सॉरी पापा, मैं बहुत मतलबी हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। आप अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे थे, मैं अपने में खोई हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की पापा, पर आखिर मैंने अपने होश खो ही दिए। मैंने पापा के बारे में नहीं सोचा। I'm sorry पापा, I'm really very sorry. I love you पापा। I'm sorry, I'm really sorry पापा। Please मुझे माफ कर दो। I'm sorry, please वापस आ जाओ पापा। आप मुझे माफ कर देंगे ना पापा? I'm sorry, I'm really sorry. बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। I'm sorry.
मिस यू अंकल। एक ही दिन में कैसे हमारी दुनिया उलट पुलट हो गई ना सुनो। विजय अंकल हमें छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है सब लोग ना मेरे पापा को देशद्रोही बुला रहे हैं। उन्हें ना पुलिस पकड़ के ले गई। पर हम तो सब जानते हैं ना सुनो। और अगर विजय अंकल होते ना तो वो भी यही कहते कि उनका दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना सुनो। भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट में बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना श्रवण, प्लीज जाओ। मेरे पापा है वो सुनो। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? नहीं सुनो प्लीज ऐसे मत बोलो। बस एक बार ना मैंने अपने पापा को खोया है श्रवण, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हो मुझे। तुम मुझे अपने पापा की सफाई देने आए हो? मुझसे कह रहे हो कि मैं ऐसा ना करूं? कि तुम्हारे पापा पे तो इल्जाम है, तुम तो कहोगी ना ये सब। कैसे कर लूं मैं तुम पे विश्वास? हाँ, कैसे मान लूं कि बाकी सब झूठे और तुम सच्चे? मैं मानूंगी दुनिया की बात, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। सुमन! मेरे पापा तो रिस्पेक्ट करते थे सिविलियंस की, मानते थे कि तुम लोग अलग हो पर अच्छे हो। शायद जान ही नहीं पाए बेचारे कि तुम लोग कितने मतलबी हो सकते। पैसों के लालच में जान तक ले सकते हो तुम। सुमन! मुझे पता है इस वक्त तुम तकलीफ में हो, पर ये सब मत बोलो प्लीज, ये सब मत बोलो। हाँ, हूँ मैं तकलीफ में, क्योंकि मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी। मेरी भलाई के लिए वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे। उसी टाइम मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। आई थिंक सुमन हमें बाद में बात करनी चाहिए। तुम अभी गुस्सा और होश में नहीं हो। तुम होश में तो मैं अब आई हूँ श्रवण मल्होत्रा। हाँ, दुख में हूँ क्योंकि मुझे अकल देने के लिए मेरे पापा को इस दुनिया से जाना पड़ा। बहुत गुस्सा हूँ खुद से, जाने से पहले मैं उनसे मिल तक नहीं सकी। पापा का जाना एक साइन था कि जो मैं अपने जिद में चली गई थी घर से, वापस आ जाओ। जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली, जो कि बर्बाद होने वाली थी तुम्हारे साथ। तुम्हें सब सच लगता है? मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? तुम्हें लगता है मेरे पापा देशद्रोही गद्दार है? हाँ श्रवण, मैंने जो कहा उसका एक एक वर्ड मानती हूँ मैं, और अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। तो प्लीज अब अपने सवाल जवाब बंद करो और जाओ यहाँ से, अभी के अभी। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए